मल्टी बैगर शेयर यहाँ पर असल में सभी लोग यही जानना चाहते हैं कि इस समय कौन से शेयर में निवेश करें कि बढ़िया मुनाफा मिल जाए। ऑब्जेक्टिव एक ही है, पैसा कमाना, जब शेयर मार्केट में आप घुसते हैं। ब्रिजेश सर, आपके कौन से मल्टी बैगर पिक हैं जो आपकी रडार पर चल रहे हैं इस समय? विवेक, मल्टी बैगर तो नहीं है, बट देन एक अच्छा खासा 10-12% का रिटर्न मुझे लग रहा है मिल सकता है जी मिंडा सर। कॉप। हाँ, मिंडा मिंडा कॉप के ऊपर मुझे लग रहा है कि काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन बना है। हालांकि ये स्टॉक थोड़ा चल चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी इसमें काफी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मिंडा कॉप को करंट प्राइस में लेना चाहिए। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 58 का रहेगा, और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ 525 के आसपास देख रहा हूँ। इसी को चलते एक छोटे सेगमेंट में रिको ऑटो, और हालांकि मार्केट कैप इतना बड़ा नहीं है, बट जिस हिसाब से डेली में एक स्ट्रक्चर बुलिश फॉर्मेशन जो देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि इसमें भी 160 तक का एक आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 130 का रहेगा। लास्टली एक बड़ा पिक है आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जीआई जनरल इंश्योरेंस, इसमें मंथली टाइम फ्रेम में बड़ा एक रेंज ब्रेकआउट बुलिश फ्लैग जैसा फॉर्मेशन मिला है, जो कि मुझे लग रहा है कि 3-4 महीने लगेंगे, बट 2100 ये हमारा टारगेट है ऑफिशियली। परसेंटेज टर्म में उतना नहीं है, बट देन काफी बड़ा स्टॉक है, तो बट इस 8 to 10% का रिटर्न हमको इसमें देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर मिंडा कॉप पर एक बार चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। 479 रुपये पर चल रहा है ये शेयर, 482 रुपये का हाई है, तो ऑलमोस्ट डे हाई इस पर चल रहा है। और सर ने जो टारगेट दिए हैं वो करीब दिए हैं 525 रुपये के, तो रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से अभी भी यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव बनता है। और आपको जो स्टॉप लॉस लगाना है वो 20 रुपये नीचे का है। दूसरा काउंटर रिको ऑटो, जहाँ पर कि अगर हम देखें तो सर ने जो टारगेट्स दिए हैं वो 160 रुपये के दिए हैं। और अभी जो काउंटर पे जो प्राइस चल रहा है वो 141-42 की रेंज पर चल रहा है। और स्टॉप लॉस दिए सर ने करीब 11 रुपये नीचे के, करीब 130 रुपये के। तीसरा काउंटर सर ने बताया आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, यहाँ पर अगर देखें तो 1770 रुपये पर सर ने बताया कि खरीदना है। लक्ष्य इसमें 1900 रुपये का बताया, स्टॉप लॉस 1700 रुपये का। तो यहाँ पर भी एक कम डाउन साइड के साथ जो छोटी अवधि के ये टारगेट्स हैं यहाँ पर आपको अचीव होते हुए दिखाई देंगे। करीब 10% का अपसाइड इन तीनों ही काउंटर्स पर देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल टेक्निकली सर इन्हीं को मल्टी बैगर कहा जाता है, क्योंकि ये छोटी अवधि में होते हैं। इसमें मल्टी बैगर पिक में हमारा आइडिया यही है कि अगर टेक्निकल एनालिस्ट हैं और वो अगर हमें छोटी अवधि में 10% रिटर्न कमवा रहे हैं हमारे दर्शकों को, और जो हमारे साथ विवेक जी बैठे हैं जो मुस्कुरा भी रहे हैं, अभी वो लंबी अवधि की पिक उनसे पूछेंगे कि वहाँ पर कितने रिटर्न मिलेंगे। तो ये एक आइडिया जिसमें कि आपको सिंपली आप अपने जो भी विचार है वो शेयर कर सकते हैं। विवेक जी, मुस्कुराहट कैसे लौटेगी सर लंबी अवधि के निवेशकों के पास, क्या ले लें? तो देखिए विवेक, पहले तो जो ऑफलाइन मैंने आपको शेयर का नाम भेजा था वो मैं नहीं बोल रहा अभी, तो आप स्क्रीन पे मत दिखाइएगा। मैं दोनों शेयर ही यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ब्रजेश जी ने दो बोल दिया तो मैं सोचा ठीक है इतना दो का ही लेते हैं। एक पहली चीज ये है कि सबको दिमाग में ये पक्का रखना चाहिए कि इस बाजार में आप मल्टी बैगर के चक्कर में जाओ तो मल्टी बैगर नहीं बन जाओ, क्योंकि वैल्यूएशन कुछ कुछ मिड एंड स्मॉल कैप्स के इतने ज्यादा है कि आप सोचोगे कि ये कई गुना बढ़े। और जून 4 को हमने देखा था, लग रहा था कि वैल्यूएशन ठीक है, लेकिन क्या हुआ था फिर भी। तो कईयों की मतलब अच्छे अच्छों की नींद उड़ गई थी उस दिन के टाइम पे। तो पहला मेरा स्टॉक रहेगा इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। ओके। मुझे लगता है कि ये काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है, ये 130 और 140 के बीच में। कंपनी का मर्जर हो गया है, कंपनी का नाम चेंज होगा आगे चल के, और जो पोर्टफोलियो है इनका वो ओवरऑल स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ अब मूव कर रहा है। और कंपनी के अगर आप प्रोजेक्ट्स भी देखो तो ये एक्सपैंड कर रहे हैं चेन्नई, आई थिंक मुंबई, अहमदाबाद, सेकंड टायर सिटीज में भी ये लोग अभी जा रहे हैं धीरे धीरे। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है। करीबन 125 का आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कोई भी अगर मार्केट में पैनिक आती है तो खतरा हो सकता है। और क्या ये 180 तक जा सकता है? ये इंडिया कुछ रियल एस्टेट जा सकता है। ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो मैंने ऑफलाइन भेजा था वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में था, इसके लिए मैंने अवॉइड कर दिया। दूसरा है इंडिया बुल्स। ये भी नाम सेम है लेकिन अभी ग्रुप अलग है, आप समझ लिए। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस।
ओके। अब आप अगर इंडिया बुल्स का अगर वैल्यूएशन देखो हाउसिंग फाइनेंस का, ये आज के दिन भी 8-9 पी के ऊपर चल रहा है। और आप अगर मतलब कंपनी में क्या हो रहा है, आप इसकी रेटिंग्स पे जाके नजर मारो। जो कंपनी की रेटिंग्स एक तो रेगुलरली कंसिस्टेंट आ रही है और बढ़ी है ऑफ लेट, पहली चीज। और दूसरी चीज, जितने भी ये लोग एनसीडीज और बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं कैपिटल रेज के लिए, ये सारे के सारे ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। तो जो लोगों का कॉन्फिडेंस है ये कंपनी में वापस आ चुका है। मुझे लगता है कि 178 से लेके ये 220 तक ये स्टॉक भी आपको जाते हुए दिख सकता है। ऐसे डिस्क्लोजर मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है ये। लेकिन हाँ, अगर कोई भी मौका मिलता है तो मैं भी दोनों में एंटर करना जरूर चाहूंगा। तो अच्छे लग रहे हैं दोनों स्टॉक्स। बिल्कुल। विवेक जी ने जो अपने पर्सनल पोर्टफोलियो वाला शेयर था वो नहीं बताया, लेकिन विवेक जी, विद योर ड्यू परमिशन मैं वो काउंटर ले लेता हूँ। वो आपकी सलाह में नहीं काउंट होगा, वो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ उस काउंटर पर क्योंकि कल या परसों की ही बात है, हमारे एक गेस्ट ने उस काउंटर को बाय रिकमेंडेशन में डाला था। उस काउंटर का नाम है जोमेटो। जोमेटो, इस काउंटर पर उन्होंने राय दी थी कि ये काउंटर यहाँ से डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। 400-500 रुपये तक के टारगेट उन्होंने दिए थे, 350-400 तक के टारगेट दिए थे। आज भी ये काउंटर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 186 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। एक अच्छी स्ट्रेंथ इस काउंटर पर बनी हुई है और लगातार इसमें खबरों की जो चीज़ें चल रही हैं वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पर चल रही हैं कि ये पेटीएम का एक पर्टिकुलर बिजनेस भी खरीद रहे हैं, ग्रोथ भी इनके प्लेटफॉर्म्स पर आ रही हैं। तो इस तरह की काफ़ी कुछ खबरें चली हैं। तो जोमेटो, इसको विवेक कारवा जी की पिक ना माना जाए, इसमें जो हमारे जो पहले गेस्ट थे उनकी पिक को माना जाए, क्योंकि विवेक सर ने अपना डिस्क्लेमर ऑलरेडी दे दिया। लेकिन यहाँ पर सर ने ऑलरेडी 2 कॉल बताई, इंडिया बुल रियल इस्टेट और इंडिया बुल हाउसिंग। इनको आपको लंबी अवधि के लिए रखना है। साथ ही ब्रिजेश सर ने भी हमें 3 कॉल दी जो कि टेक्निकली छोटे समय के लिए हैं। तो रिटर्न अपसाइड, अगर आप छोटे समय में 10% कमा रहे हैं तो आप अगर उसको ईयरली देखेंगे तो इस तरह की कॉल्स पर अगर 10% रिटर्न आ जाते हैं तो लंबी अवधि में आपको रिटर्न एनुअलाइज वही मिलेंगे जो मल्टी बैगर में मिलते हैं। ब्रिजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। विवेक सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू। तो फिलहाल इस पेशकश को यहीं पर विराम देते हैं। नमस्कार।